Welcome friends, I am Deepak More. Welcome to our YouTube channel. As usual, today also we have come with latest updates on higher pension, because since 11 July 2023 online application date is closed. Nobody is aware what's happening. आज मैं आपके लिए जो इंक्रीज हायर पेंशन जो है उसके बारे में पूरे अपडेट्स देने वाला हूं। चलो हम शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और पूरा वीडियो देखो, तभी आपको ये सब्जेक्ट समझ में आता है। तो फ्रेंड्स, टिल डेट वी हैव गिवन यू फुल डिटेल्स अबाउट हायर पेंशन। सिंस 2021 Supreme Court has given landmark decisions. Then based on the landmark decisions, EPFO has also issued various circulars. We tried to clarify all the landmark decisions and circulars. So far, हमने आपको आज तक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में, उसके बाद EPFO के सर्कुलर के बारे में पूरा एनालिसिस करके हमारे चैनल थ्रू जानकारी दी है। लेकिन जब से 11 जुलाई से 2023 से ये ऑनलाइन डेट क्लोज हो गया है, तभी से किसी को मालूम नहीं कि क्या हो रहा है। बिकॉज इसके बारे में ना एम्प्लॉयर हैज रिसीव्ड एनी अपडेट्स नॉर मेंबर्स। सो वी हैव स्टडीड अबाउट दैट व्हाट्स हैपनिंग टुडे। हमने उसके बारे में कुछ स्टडी किया और हम आपको बताने वाले हैं कि अभी क्या हो रहा है। सो वी हैव सीन लेटेस्ट अपडेट्स ऑन एम्प्लॉयर्स पोर्टल फ्रॉम द EPFO। EPFO ने कुछ नोटिसेस एम्प्लॉयर के पोर्टल के ऊपर दिया है। वो क्या है हम आपको पढ़ के दिखाते हैं। अपलोडिंग ऑफ वेज डिटेल्स फाइल इज मैंडेटरी ओनली इन केस ऑफ अप्रूवल। इसका मतलब यह है कि दोज हायर पेंशन एप्लीकेशंस आर अप्रूव्ड बाय द एम्प्लॉयर, उनका पूरा वेज डिटेल्स एम्प्लॉयर को देना है। वो भी उन्होंने दिया हुए फॉर्मेट में देना है। ये वेज डिटेल्स ऑफ द wage month falling between the date of joining EPS and date of exit EPS। इसका मतलब यह है, जब से कोई मेंबर EPS का मेंबर हुआ है तभी से जब तक वो EPS का मेंबर एग्जिट होता है, उसकी मेंबरशिप खत्म होती है, वो टोटल पीरियड का वेज डिटेल्स मंथ वाइज एम्प्लॉयर को, EPFO को उन्होंने दिए हुए फॉर्मेट में सबमिट करना है। ये बहुत ही बड़ी टास्क है। अगर किसी ने 2000 में ज्वाइन किया है और 2020 में सपोज वो रिटायर हो गए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये 20 साल का डेटा जो है बहुत ही मुश्किल है। ना मेंबर के पास है ना कंपनी के पास रहेगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर भी क्या होता है, as per income tax rules, companies are supposed to retain and maintain last 8 years records. So वो तो मैंडेटरी है, सबके पास 8 साल का रिकॉर्ड रहेगा, लेकिन उसके पहले का रिकॉर्ड रखना मैंडेटरी नहीं है। अगर कंपनीज में रखा भी है तो एम्प्लॉयज का वेज डिटेल्स रखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये स्टोरेज करके रखना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ये बहुत ही बड़ी टास्क है। और फिर वो फाइल किस फॉर्मेट में देना है, क्या करना है, ये सब दिया है उन्होंने।
नेक्स्ट अलर्ट उन्होंने ईपीएफओ के पोर्टल के ऊपर दिया है, द लास्ट डेट ऑफ फॉरवर्डिंग एप्लीकेशंस फॉर validation of option joint options with complete wage details to field offices is 30th September 2023। इसका मतलब यह है 30 सितंबर 2023 तक एम्प्लॉयर्स जिन्होंने हायर पेंशन के एप्लीकेशन उनके पोर्टल थ्रू अप्रूव किया है और उन्होंने कंसेंट दिया है कि हम आपको पूरा डेटा देंगे, उनके ऊपर ये मैंडेटरी है, बंधनकारक है कि 30 सितंबर तक उन्होंने डेटा देना चाहिए। अगर वो नहीं देते हैं तो मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है ये डेट शायद ईपीएफओ को एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि होता क्या है इसमें, वो हम हमारे ऑब्जर्वेशन में बताएंगे। हमारा एक्सपर्ट कमेटी जो है उन्होंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया और कुछ ऑब्जर्वेशंस हमने आपके नॉलेज के लिए रखे हैं। By September 30, 2023, the employers are required to submit the higher salary details of the eligible members for enhanced pension online in the format provided by the EPFO। ये तो हमने आपको एक्सप्लेन किया है। It is necessary to provide 100% correct information regarding the such wage details। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, कंपनी के ऑडिट ईपीएफओ के तरफ से टाइम टू टाइम होते आए हैं, पहले से होते थे, अभी आजकल थोड़ा कम हुआ है। एक बार ऑडिट हो गया तो अर्लियर डेटा कुछ काम का नहीं रहता था, तो शायद ही कोई उसको रिटेन करके रखता है। लेकिन अभी जो डेटा ये मांग रहे हैं, ये डेटा पूरा एम्प्लॉय का पूरा मंथ वाइज डिटेल्स मांग रहे, कि जिसका ऑडिट वो कभी उनके ऑडिट में नहीं करते थे। उनके ऑडिट में सिर्फ एम्प्लॉयर के अकाउंट का ऑडिट करते थे। It is necessary to have 100% correct wage information for each month while giving the details of salary for increased pension। वेज इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है ये बात तो अलग है, लेकिन अगर नहीं भी हुआ है तो भी आपके ईपीएस के मेंबरशिप के ज्वाइनिंग से ईपीएस के मेंबरशिप खत्म होने तक पूरा मंथ वाइज आपको डेटा देना ही है। मेनी मेंबर्स आर नॉट मेंटेन। ऑफ कोर्स मैं इस फील्ड में लास्ट 43 से काम करता हूं, मुझे मालूम है बहुत ही कुछ लोगों ने उनका सिर्फ वो ईपीएफओ का स्लिप संभाल के रखा है। इसमें सिर्फ ईपीएफओ रिलेटेड डेटा आता है, वेज डिटेल्स नहीं आता है। वेज डिटेल्स के लिए उनको उनका सैलरी स्लिप संभाल के रखना है, वो भी 100% ऑल मंथ्स। Also, it has come to our notice that many companies do not retain very old information। सेम मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कंपनी की तरफ से भी इतना पुराना डेटा रिटेन करना किसी भी कानूनी प्रोविजन में बैठता नहीं और उनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो हमारे जो भी इनपुट हमें मिले हैं वेरियस क्लाइंट से, वेरियस लोगों से, वेरियस कंपनी से, यही मुश्किल है कि 20-25 साल का डेटा किसी ने नहीं रिटेन किया। अगर किया भी है तो उनके स्टोर रूम में बंच ऑफ रिकॉर्ड्स रहते हैं, उसमें ढूंढना भी उतना ही मुश्किल होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देना आज, क्योंकि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के लिए क्या लगेगा, एम्प्लॉय के डेट ऑफ ईपीएस मेंबरशिप से मंथ वाइज सैलरी शीट लगेगा, फिर उसका सैलरी स्लिप लगेगा और पूरा ईपीएफ का कंप्लायंस लगेगा। काफी रिकॉर्ड आते हैं इसमें। एज पर द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय अस, मेनी मेंबर्स और कंपनीज हैव नॉट येट बीन एबल टू प्रोवाइड द अबव इंफॉर्मेशन। और इसीलिए
हमारे नॉलेज के हिसाब से आज तक ना कोई मेंबर ना कोई कंपनी ये इंफॉर्मेशन करेक्ट स्वरूप में दे सकी है। और इसका पूरा डेटा तो आपको 30 सितंबर तक देना है। इवन इफ one gives this information to EPFO, the EPFO department will verify it and the details of the entire service period of the said member will be sought from the company to check whether the information given is correct or not. उसके लिए फिर वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, स्टेटमेंट्स एम्प्लॉयर की तरफ से कॉल कर सकते हैं। जब these details will be checked by EPFO, which may find many errors, and in such situation EPFO may demand the audit of all the records, documents of the organization. ये बहुत ही मुश्किल होगा फिर, क्योंकि इनके ऑडिट में फिर बैलेंस शीट से लेके सब कुछ डिमांड करते हैं और उसके साथ ये फिर इंडिविजुअल मेंबर का डेटा टैली करना बहुत ही मुश्किल है। ओवरऑल इसका मीनिंग हम लोगों ने क्या निकाला है? प्रोवाइडिंग 100% करेक्ट इंफॉर्मेशन थ्रू द सर्विस पीरियड ऑफ द मेंबर विल बी वेरी डिमांडिंग फॉर द मेंबर एज वेल एज कंपनी। ये बहुत ही मुश्किल है दोनों को भी। इवन इफ दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू EPFO, दे मे डिमांड लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू एनालाइज इट प्रॉपरली एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेल इवन टुडे how much time it will be spent in this analysis. अगर कोई कंपनी या मेंबर सबमिट भी करता है तो ये डेटा कितने पीरियड में EPFO एनालिसिस करेगी, क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ 100% करेक्ट डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट्स और कंप्लायंस डिटेल्स EPFO भी ये डेटा 100% करेक्ट वेरीफाई नहीं कर सकता। इसीलिए कंक्लूजन में हमें यही लगता है, क्योंकि काफी मेंबर ने अपना फीलिंग शेयर किया है। मेनी मेंबर्स फील दैट इंक्रीज पेंशन मे रिमेन इन द सीक्रेट बकेट ओनली। सही है, क्योंकि काफी मेंबर्स को यही लगता है शायद ये सीक्रेट ही न रह जाए, किसी को कुछ मिले या ना मिले शायद, लेकिन ये सीक्रेट रहेगा ऐसा लगता है। आप हमारे चैनल को विदाउट फेल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। हम नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।